गुरुदेव, मैं आपसे वर्कशॉप के संबंधित एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ हफ्ते में मैं एक दिन किसी काम से बाज़ार गई थी गुरुदेव। मेरा फ़ोन और मेरा पर्स मेरे पास था। पर्स में जो वर्कशॉप में आपने लॉकेट दिया था जो कि स्टोन्स का बना हुआ था, वो मैंने अपने पर्स में ही साइड पे हैंग किया हुआ था गुरुजी। जब मैं मार्केट गई तो पता नहीं कैसे मैं कुछ काम में लग गई और मेरा फ़ोन जो है वो पर्स में से निकाल के किसी ने कोई और कहीं ले गया। मैं काफ़ी देर तक उसे ढूंढती रही कि मेरा फ़ोन मुझे मिल जाए। जो वहाँ पर भैया थे उनसे भी फ़ोन पर कॉल करवाया, लेकिन कोई भी फ़ोन मिल नहीं पा रहा था। 2 घंटे तक मैंने फ़ोन को ढूंढा। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा फ़ोन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दुखी हो गई और मन ही मन आपको याद करने लगी। मगर गुरुदेव, आपकी ऐसी कृपा है कि आपको सिर्फ याद करने मात्र से, या पता नहीं कैसे मैं अपने शब्दों को बयान करूं कि मैंने सिर्फ आपको एक बार आंखें बंद करके याद किया कि गुरुजी मेरा फ़ोन मुझे मिल जाए। बस इतना सा मैंने कहा और जैसे ही मैंने आंखें खोली गुरुजी, एक आंटी मेरा फ़ोन लेकर के आई थी और मेरा फ़ोन एकदम ठीक था। उसमें किसी ने ऐसा भी नहीं किया था कि लॉक खोलने की कोशिश की, और नॉर्मल फ़ोन था। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं किसी दुकान पर थी तो अचानक से मेरे पर्स में मेरा फ़ोन वहीं छूट गया था, तो मेरे पास फ़ोन मिल गया है गुरुजी। और मुझे लगता है ये शायद आपके आशीर्वाद के साथ साथ जो वर्कशॉप में मेरे लॉकेट है उसका नतीजा है। अगर वो मेरे पर्स में नहीं लग पाता तो शायद वो फ़ोन मेरे पास नहीं आ पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आभार इसी तरह की वर्कशॉप और ऐसा ही सामान हमें देने के लिए जो हमेशा हमारे दूसरे सामानों की भी रक्षा करता है। हाँ, ये एक तरह का डिटेक्ट करता है आपकी एनर्जी को, और चूंकि आपने अपने संकल्प के साथ उसको निषेचित किया है तो वो इसीलिए था वो कि वो आपको पकड़ ले और वो आपकी चीज़ आप तक आ जाए। तो ये बहुत अच्छा, चलो अच्छी बात है आपने कहा। और ये चीज़ें, क्योंकि जो भी एनर्जी है जब वो एक बार ठीक से सील हो जाती है और उसको ठीक से आप सिद्ध कर देते हो तो फिर वो बहुत अद्भुत ढंग से आपके जीवन में काम करती है। जो नकारात्मक ऊर्जाओं के उन्मूलन के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ के को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए वर्कशॉप में आपको विधियां बताएगी, और जो उपयोग आपने चीज़ों के किए वो बड़े अद्भुत प्रयोग की चीज़ें हैं, बड़ा अद्भुत काम करती हैं। आप ने देखा होगा कि जब उसमें जो पिरामिड है, जो ब्लैक टूरमैलिन का पिरामिड जब चार्ज करके आपको, उसमें एक्चुअली खाली स्टोन भी काम नहीं करता, उसके साथ उसकी प्रोग्रामिंग काम करती है, उसकी डिकोडिंग काम करती है। तो जो पिरामिड हैं, पिरामिड या ये जो प्रस्तर खंड हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, अभी उस पर बात करेंगे। अभी एक्चुअली मुश्किल ये है कि डुप्लीकेसी और चोर बाजारी इतनी ज़्यादा है, उस वजह से भी कुछ चीज़ों को मैंने छेड़ा नहीं है, पर मैं जल्दी ही उसको करूँगा। मैंने ज़्यादा स्टोन्स के बारे में भी डिस्कशन नहीं किए कि उसमें फिर आपको गुमराह ना हो, ताकि उसकी उपलब्धता है कुछ ऐसी चीज़ें हो सकें कि ठीक चीज़ तो कम से कम मिले आपको। तो उसकी फिर दवाई भी तब लिखने का फ़ायदा है जब वो काम करती हो। तो लगभग 30-40 साल पहले जो फ्रांसीसी हैं बड़े कीन होते हैं, तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, वो बॉविस ने एक घटना देखी। जब वो इजिप्ट में रहे, 10 साल वो रहे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये मिस्र के पिरामिडों में रखी हुई मम्मियाँ इतने हज़ार साल बाद भी, कई सौ साल बाद भी यथावत कैसे हैं, एज इट इज़ कैसे हैं, और वो ख़राब क्यों नहीं हुई, उनमें कोई कीड़ा, कोई इंसेक्ट्स ने उसे क्यों नहीं खाया, वो सुरक्षित कैसे रह गई। तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एक बिल्ली पिरामिड में अंदर प्रविष्ट हुई और फिर वो बाहर नहीं निकल सकी और वो बिल्ली मर गई अंदर। लेकिन जब वो मरी अंदर, तो मरने के बाद वो सड़ी नहीं, वो सूख गई, उसमें से दुर्गंध नहीं आई, वो सूख गई लकड़ी की तरह, और सूख करके उसमें कोई दुर्गंध कुछ भी नहीं था। ऐसे उसने चूहा देखा, चूहे के साथ भी ऐसी घटना हुई। फिर उसने इरादेतन कुछ मछलियाँ लेकर के आया बॉविस, उसने मछलियाँ पिरामिड के नीचे रखी, जहाँ इजिप्ट 10 साल रहा वो वहाँ। ये 1968 के आसपास से इसका रेफरेंस मिलता है, और ये 1968 से साथ 78 तक का बॉविस का टाइम कार्यकाल जो है इजिप्ट का है। बहुत बड़ा एक फ्रेंच का साइंटिस्ट हुआ है। तो उसने 10 वर्षों में जो अनुसंधान किया, जो रिसर्च की, उसमें उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई ऐसी पर्टिकुलर ऊर्जा है कि अगर उसको पिरामिड बना करके और उससे डिकोडिंग को कर दिया जाए तो चीज़ें खराब नहीं होंगी, चीज़ें सड़ेंगी नहीं। तो उसने देखा कि मछलियाँ भी नहीं सड़ी, मतलब कुछ भी चीज़ जो पिरामिड के नीचे रखी जाती थी वो सड़ती नहीं थी, ना वो गलती थी, ना उसमें दुर्गंध आती थी, ना वो बदबू मारती थी, मतलब किसी भी तरीके से वो ख़राब नहीं होती थी। और जब ये प्रोसीजर नहीं होता था तो वो रोग भी पैदा नहीं करती थी। रोग सब दुर्गंध और सड़ने से, गलने से, इस सबसे बीमारियाँ और सब फैलती हैं। वो ऐसा समझिए जैसे आपने कोई सजीव
चूहा रखा और जैसे प्लास्टिक का हो गया हो, मतलब इस देखने में ऐसा लगता था जैसे रबर का हो गया, जबकि वो उसका हाड़ मांस सब कैसे गला क्या हुआ। तो सारा फिर उसने इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ पर्टिकुलर रेखांश और अक्षांश के बीच खींची हुई ज्यामितीय आकृतियां विशेष तरह की एनर्जीज को स्टोर कर लेती हैं, विशेष प्रकार की ऊर्जाओं के भंडारीकरण हो जाते हैं, वो भंडार गृह हो जाते हैं, उनमें आप उस तरह की ऊर्जाओं को संग्रहीभूत करके रख सकते हो। तो सिर्फ पिरामिड ही नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी पद्धतियों में, खासतौर से यहूदियों में भी रहा है और बहुत सारे सूफी फकीरों में, वो पर्टिकुलर एक चौकोर मतलब पिरामिड की तरह की टोपियां पहनते थे वो। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग डिसबैलेंस रहता है, अगर वो पिरामिड की तरह की टोपियां लगाना शुरू करे तो वो ठीक होने लगता है, वो हील होने लगता है, वो एनर्जी अपने उस पिंड में रुकती है, उस जगह वो काम करना प्रारंभ करती है। जोकरों ने सर्कस में जो हंसाने का काम किया, उन जोकरों को पर्टिकुलर टाइप की जो टोपियां पहनाई गई, वो पहले अगर आप गुरु जम्बेश्वर जी का चित्र देखें तो आपको लगभग वैसी टोपी उनके सर पर नजर आएगी। विष्णु समाज के प्रवर्तक रहे हैं वो। अच्छा, बहुत सारे गुरु हुए हैं जो पर्टिकुलर तरह की टोपियां, पगड़ियां और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। पगड़ी बांधने का भी अपने कंसेप्ट इसलिए रहा कि सहस्त्रार बीज से उन्मुक्त रहे, ताकि वो जो ऊर्जा है वो वस्त्र के संग्रहीभूत होकर के तेजी से आपके शरीर में समाए, और सूर्य और बाकी चीज़ें भी उससे ठीक होती थी। तो इतना उसने इस रिसर्च को किया और उसने फिर ये घोषणा की कि पिरामिड की शक्ल में जब कोई विशेष ज्यामितीय आकृतियों के साथ कुछ विशेष एंगल्स पर कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको कुछ विशेष ध्वनियों और मंत्रों से या विशेष प्रार्थनाओं के साथ जब जागृत किया जाता है तो उनमें चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है। तो अभी जो वो वर्कशॉप में आपने अपने घर में इस्टेब्लिश किया है, उसमें हमने इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को इस्टेब्लिश करके आपको भेजा है कि कोई नेगेटिव चीज़ उसमें प्रविष्ट हो ही नहीं सकेगी कभी भी। यानी कि जो आपका उसमें शुद्ध चीज़ रखी है उसकी ही फ्रेग्रेंस वही सदा सर्वदा जीवित रहेगी, कोई बाकी चीज़ें खराब नहीं होंगी। उसी वजह से वो अपने अनुभव लिखा कि वो मेरे साथ ऐसा हुआ और वो चीज़ आपके पास लौट करके वापस आ गई, क्योंकि वो आपको डिटेक्ट कर रही थी। अभी एक्चुअली क्या है कि तो ये चीज़ें एक्चुअली जो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग है, हमारे मस्तिष्क को जिस तरह से पढ़ाया लिखाया और स्कूलों में निश्चित किया जाता है, उसमें हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक और प्रोग्रामिंग और इस तरह का कर दिया गया है कि हर चीज़ को आप प्रूव करें, सिद्ध करें, कुछ करें तभी वो बनती है। लेकिन हमारा जीवन डिफरेंट गतियों में काम करता है और जितने भी जीवन के अनसुलझे रहस्य हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमाणित नहीं किए जा सकते सीधे सीधे तौर पर, वो अनुभूति के गहरे हिस्से हैं। तो ये भी एक सत्य अगर हम समझ लें तो हमें आसानी होती है। खुश रहिए। भज रे चित संततम अभयम्